Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इस बार मामला अलग है। पिछली बार चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन इस बार जो रिस्पॉन्स है, जो कार्यकर्ताओं में जोश है और हमारे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है, उसको देखकर मुझे लगता है कि इस बार राजस्थान समेत अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। पहले साहब जिस तरीके से इंडिया अलायंस गठबंधन है राजस्थान में भी हुआ है, क्या माना जाए परफॉर्मेंस 25 में से कितनी सीटें गठबंधन को मिल सकती हैं? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट इस वक्त जोधपुर आए हैं और जोधपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचेड़ा के नामांकन रैली में शामिल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। पायलट साहब, जिस तरीके से लगातार आप घूम रहे हैं, क्या लगता है इस बार राजस्थान में किस तरीके से कैसे फतेह कर रहे हैं? देखिए, इस बार मामला अलग है। पिछली बार चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन इस बार जो रिस्पॉन्स है, जो कार्यकर्ताओं में जोश है और हमारे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है, उसको देखकर मुझे लगता है कि इस बार राजस्थान समेत अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। और जनता भी चाहती है कि 10 साल की बीजेपी सरकार की रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा होनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा, महिला, इन पे चर्चा होनी चाहिए। और इस पे जो वादा खिलाफ़ी हुई है, किसान आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, 2 करोड़ रोज़गार देने की बात करते थे, और ख़ासकर जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, चिंता का विषय है। तो लोगों का मन है, रुझान ये है कि भई हम बदलाव चाहते हैं। और जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का पूरा खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, इस सब से लोग परेशान हैं, बदलाव चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस इस बार काफ़ी अच्छा रहेगा। पायलट साहब, कल गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर थे। विपक्ष पर ये आरोप लगाया कि ये परिवारवाद की पार्टी है, इनको इनके बेटों को पीएम सीएम बनाना चाहती है, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं अमित शाह। देखिए, ऐसे कितने नेता हैं बीजेपी के जिनके रिश्तेदार किसी पद पर बैठे हैं, लेकिन आरोप लगाना आसान है, होना उल्टा चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष आरोप लगाता है सरकार के ऊपर। मैंने पहली बार देखा है कि सरकार आरोप लगा रही है विपक्ष के ऊपर। और 10 साल से सरकार हमारी है नहीं, तो 10 साल में आपने क्या किया है, ये देखना चाहिए ना। आपने इन 10 सालों में जो लोगों से वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए हैं? महंगाई, निवेश, रोजगार, बिजली, उत्पादन, देख, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तो चलती है, लेकिन आपकी जो आर्थिक पॉलिसी रही उसमें लोगों को आज पीड़ा हो रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको जानबूझकर उनकी विश्वसनीयता को कम करने की ताकतें लगी हुई हैं, उसका भी जनता में एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। और जो भाजपा का उत्तर भारत में राज्यों में जो परफॉर्मेंस था, अब उससे कम ही होगा, क्योंकि पहले बहुत अच्छा कर चुके थे। लेकिन इस बार कांग्रेस का जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, जो कैंपेन है, राहुल जी की यात्रा रही, हमने एमएसपी पे कानून बनाने की एक घोषणा करी है, हमारी गारंटीज लोग समझ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसलिए ओवरऑल मुझे लगता है कि जो जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस के पक्ष में होंगे। पायलट साहब, जिस तरीके से इंडिया अलायंस गठबंधन है राजस्थान में भी हुआ है, क्या माना जाए परफॉर्मेंस 25 में से कितनी सीटें गठबंधन को मिल सकती हैं? देखिए, ये संख्या बल मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारे अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनका सहयोग पूरा हमको मिल रहा है। और इंडिया अलायंस का गठन हुआ क्यों? देश में जो माहौल बना, जो इस तरह का शासन चला, उसके विरोध में सभी दल इकट्ठे हुए। हमारी भी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग काम करने का तरीका है, लेकिन देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन हो इस देश में, इसलिए हम सब लोग इकट्ठे आए थे। और दिल्ली में जो रैली हुई थी, उससे पहले मुंबई में हुई थी, तो विपक्ष पूरा एकजुट है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो खाते सीज किए जा रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया हो रहा है? अभी तो दुनिया देख ही रही है। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लगा रखी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। उसके दौरान अब 1994 में कोई इनकम टैक्स का नोटिस आया था, उसके आधार पे कांग्रेस के 11 खातों को आप सीज कर दो। वो तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इंटरवीन किया, करना निर्वाचन आयोग को चाहिए था। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट इलीगल घोषित कर चुके हैं, उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपए बीजेपी के पास जमा हो गए। उस पे इनकम टैक्स ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन कांग्रेस के खातों को सीज़ करना, यूथ कांग्रेस खाते सीज़ कर देना, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। वो तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया, तब जाके कुछ राहत हमको मिली है। लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी को आप चुनाव लड़ने से के लिए बाधा पैदा कर दो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप ना स्थापित करो, ये पहली बार देश में हो रहा है।
अच्छा पायलट साहब, अंतिम सवाल, जिस तरीके से आपने सरकार कांग्रेस की रहते हुए पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर पैदल यात्रा भी की, मुद्दे भी उठाए, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि यही एसओजी है, हम लगातार है करीबन 65 लोगों को जेल भेज चुके हैं, हमारी एसओजी जो काम कर रही है, तो हम भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो हम नहीं बख्शेंगे। तो 100 दिन के कार्यकाल को आप जो बीजेपी का, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बीजेपी के कार्यकाल में कोई दम नहीं है। इनके सरकार बनने के बाद ना तो विकास के काम हो रहे हैं, कन्फ्यूजन है, मंत्रियों को पता ही नहीं कि स्टाफ में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। तो बड़ा एक इंडिसाइसिव गवर्नेंस अब तक बीजेपी सरकार ने दी है। लेकिन अगर करप्शन पे कोई कार्रवाई करता है, पब्लिक पे कार्रवाई कोई करता है, उसका मैंने पहले भी स्वागत किया था, आज भी स्वागत करता हूँ। लेकिन कार्रवाई प्रभावी हो, प्रतिशोध की भावना से ना हो और नौजवानों के जहन में एक विश्वास पैदा हो कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा जो स्टैंड पहले था वो आज भी है। लेकिन बीजेपी के जो काम करने का तरीका देख रहा हूँ, वो सिर्फ विपक्ष की आवाज़ दबाने का है, केस डालने का है, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़वाकर विपक्ष के नेताओं को भयभीत करने का है। उसको जनता पसंद नहीं कर रही है। अच्छा, आरपीएससी भंग को लेकर क्या सोचते हैं कांग्रेस? मैं तो शुरू से कहा था कि जो आरपीएससी का गठन है वो ऐसा हो कि लोगों में विश्वास पैदा हो और जिन लोगों का चयन होता है उसकी प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए था। और मैंने आज नहीं, साल भर 2 साल पहले भी कहा था कि आरपीएससी वो गंगोत्री है जहाँ से भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी पैदा होते हैं। वहाँ पर अगर करप्शन हो रहा है, वहाँ पर अगर अविश्वास पैदा लोगों के मन में हो रहा है तो अच्छा संकेत नहीं है। तो वो तो पूरे नए सिरे से उसकी कार्रवाई करी जानी चाहिए ताकि विश्वसनीय, अच्छा कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। भाई आप एक लेवल के आदमी हो, आप रिटायर्ड जनरल हो, जज हो, एक पृष्ठभूमि हो, ताकि लोगों को संदेह करने का मौका ही ना मिले। ये थे हमारे साथ सचिन पायलट। साफ तौर पर कहा है कि युवाओं के साथ जो जिस तरीके से पेपर लीक और तमाम जो हुए हैं, इनको लेकर अभी भी उनका स्टैंड यही कायम है कि जो भी हो ट्रांसपेरेंसी रहे। और चुनाव में लेकर इस बार कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, अपितु पूरे देश में भी राजस्थान जो 2019 में जो किया था उससे भी बेटर इस बार प्रदर्शन करेगी। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।